Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 4, electoral politics. Our today's topic is the election campaign. When the decided of election date, first of all, the electoral list or the voter list preparing work is the प्रायोरिटी ऑफ द ऑल वर्क्स ऑफ द इलेक्शन। सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद स्क्रूटिनिटी ऑफ द फॉर्म की छटाई होती है। फॉर्म की छटाई होने के बाद इलेक्शन कैंपेन चलता है। इलेक्शन कैंपेन में एडवर्टाइजिंग और द अदर एक्टिविटीज टू विन द इलेक्शन। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, सो मेनी स्लोगन्स, रैलीज एंड रोड शोज बाय द कैंडिडेट इन द इलेक्शंस एंड टेक प्लेस टू द voters to attract the voters. So the main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. तो जब पब्लिक जो है वोटर्स हैं अपनी गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे पहला काम है कि आपस में डिस्कस करना कि हु इज द बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज ए गुड पॉलिसी। दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। और ये सब चलता है इलेक्शन कैंपेन के अंदर। इलेक्शन कैंपेन मीन्स है चुनाव अभियान। तो लास्ट में जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाते हैं, उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद जो जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन में जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है और वो उनकी फाइनल लिस्ट आ गई है, अब वो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, जीतने के हर प्रयास करते हैं और जो वोटर्स हैं उनको लुभाते हैं। इन आवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए 2-week period between the announcement of the final list of candidates। जब फाइनल लिस्ट अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद 2 वीक तक वो इलेक्शन कैंपेन चलता है। एंड द डेट ऑफ पोलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस द इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates। तो इन दिनों टीवी चैनल्स पर, सभी न्यूज चैनल्स पर, सभी न्यूज मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में केवल और केवल इलेक्शन से रिलेटेड जो न्यूज है वो ही आती है। बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 weeks only। Political parties start preparing for election months before they actually take place। तो ये केवल 2 वीक से पहले तो ओपन जो कैंपेन चलता है वो होता है, बट केवल 2 वीक से पहले ही नहीं बल्कि ये कई महीनों पहले से, जब से इलेक्शन होते हैं उसके बाद से ही जो अपोजिशन पार्टी है, जो इलेक्शन में हार गई, जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला, वो पूरे टाइम पीरियड तक वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम, पॉलिसी फॉलो करते रहते हैं। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। जो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनसे लोगों को लुभाया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसे इश्यूज को रेज करते हैं। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यूज एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। Let's look to some of successful slogan given by different political parties in various elections. The Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan to गरीबी हटाओ, remove poverty। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country। देश से पॉवर्टी को हटाने के लिए
पार्टी ने जो मेन मुद्दा है, मेन इश्यू है, वो पॉवर्टी को बनाया। सेव डेमोक्रेसी, it was the slogan given by Janata Party in the next Lok Sabha election held in the 1977. The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. तो सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाने का जो नारा था, स्लोगन था, ये जनता पार्टी ने दिया 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में। The left front used the slogan of land to the tiller. लेफ्ट फ्रंट का मतलब है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अलावा जो बाकी अलायंस थे वो लेफ्ट फ्रंट के नाम से जाने जाते हैं। तो लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलेर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। तो बंगाल में वहां पर यह स्लोगन दिया, लैंड टू द टिलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। तमिलनाडु में तेलुगुज को सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए द स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के जो एनटी रामाराव थे, उन्होंने ये स्लोगन, उन्होंने रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट टू सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये स्लोगन दिया in the assembly election in 1983. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign. तो डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन, अपना इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए फ्री रखा जाता है, द वे दे वांट टू, but it is sometimes necessary to regulate campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair equal chance to compete according to our election law. तो वैसे तो उनको फ्री छोड़ा जाता है, बट फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर कैंडिडेट को या हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में जीतने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर कैंडिडेट को कोई बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट ना हो। इसके लिए उनके ऊपर कुछ बैरियर्स भी लगाए जाते हैं, कुछ उनके ऊपर जो बाउंडेशन लिमिटेशंस हैं वो भी रखी जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, वोटर्स को धमका नहीं सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, अपनी कास्ट और रिलीजन के नाम से वोट नहीं मांग सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, अपना इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कि एट प्रेजेंट में कोई रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं तो वो इलेक्शन कैंपेन में गवर्नमेंट के फंड से जो गाड़ियां हैं वो उसमें नहीं चला सकते, मतलब गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को वो यूज नहीं कर सकते। एंड स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। और एक लिमिटेशन और है कि लोकसभा इलेक्शन में वो 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और इन असेंबली इलेक्शंस में 10 लाख से ज्यादा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में फॉर इलेक्शन पर कैंपेन में खर्च नहीं कर सकता। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर ऐसा वो करते हैं या कुछ वो फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं और ये सब जो लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को तोड़ते हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें इलेक्शन से रिजेक्ट किया जा सकता है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. Code of conduct जिसका नाम आचार संहिता है, जो इलेक्शन में पोलिंग डेट से पहले 24 आवर पहले जो लग जाती है उसको भी फॉलो करना होता है। According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda.
किसी धार्मिक स्थल का वो इलेक्शन कैंपेन के लिए, इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकते। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए एयरक्राफ्ट या गवर्नमेंट व्हीकल या ऑफिशियल कोई चीजें वो यूज नहीं कर सकते। एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर होने के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई जो मिनिस्टर्स हैं, कोई जो लीडर्स हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट का अनाउंस नहीं करेंगे, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कोई भी वो एक्शन नहीं लेंगे, कोई डिसीजन नहीं लेंगे।